सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत शिक्षा भाग 5 उत्तर पत्रिका की सीरीज में आज हम 7वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराएंगे। आपने जो किया है उसको ओपन कर लीजिएगा और आपको लिंक चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। पुस्तकें चाहिए तो भी आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको 6वें अभ्यास के गृह कार्य का मिलान कराया था, ठीक है। तो आज है हमारा 7वां अभ्यास, ठीक है। ये शब्दकोश था, शब्दावली, इसको हमने आपको पढ़ा दिया है और इसमें सरित शब्द के पूरे रूप स्मरण कराए थे। ई धातु के 5 धातु के रूप लकारों के रूप स्मरण कराए थे और 13वां और 14वां तृतीया संबंधी नियम बताया था और ये वाक्य पढ़ करके आपको हमने समझा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा क्रम में गृह कार्य में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी देते हैं कि सरित शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे प्रथमा का सरित, सरितौ, सरिता। तो मिलान कर लीजिएगा, आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है तो सही कर लीजिएगा। सरितम, सरितौ, सरिता। द्वितीय विभक्ति। सरिता, सरिद्भ्याम, सरिद्भिः। तृतीय विभक्ति। सरिते, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। चतुर्थी विभक्ति। सरिताः, सरिद्भ्याम, सरिद्भ्यः। पंचमी विभक्ति। सरिताः, सरितोः, सरितां। षष्ठी विभक्ति। सरिति, सरितोः, सरित्सु। सप्तमी विभक्ति। हे सरित, हे सरितौ, हे सरितः। सम्बोधन विभक्ति। तो इसमें आपका ये प्रथमा भी, द्वितीय भी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, सभी विभक्तियों के रूप इन्होंने आपको गृह कार्य के रूप में करवा लिए, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है इसके आगे हमारा संस्कृत बनाओ। चलिएगा, ये आपने बनाए होंगे वाक्य, इनका मिलान कर लीजिएगा। मूर्ख शिष्य से क्या लाभ? तो मूर्खेण शिष्येण को अर्थः। दुर्जन पुत्र से क्या लाभ? दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम। झगड़ा मत करो, अलम विवादेन। मत हंसो, अलम हसितेन। परिश्रम से काम सिद्ध नहीं होगा, अलम परिश्रमेण। माता की वंदना करता हूं, वंदे मातरम। तेरी नानी और दादी वृद्ध है, तब मातामही पितामही च वृद्धेस्तः, ठीक है। ये दोनों स्त्री है, मातामही और पितामही, तो इसलिए वृद्धे स्त्रीलिंग में द्विवचन में लाए हैं, यह रामे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसकी चाची बंबई में रहती है, तस्या पितृव्या मुंबईयाम वसति, ठीक है। आगे कृष्ण की 3 लड़कियां हैं, कृष्णस्य तिस्रः पुत्र्यः सन्ति। उमा की 4 बहनें हैं, उमायाः चतस्रः स्वसारः सन्ति। उसकी लड़की कक्षा 10 में पढ़ती है, तस्या पुत्री 10म्यां कक्षायां पठति। शांति की बड़ी बहन प्राध्यापिका है, शान्तेः अग्रजा प्राध्यापिका अस्ति। प्रतिदिन नदी में स्नान करो, ठीक है। तो प्रतिदिन नद्यां स्नानं कुरु।
रात में बिजली चमकती है, तो रात्रौ विद्युत विद्योतते, ये हो गया। चलिए अब नीचे यहां पर दिया था गृहकार के रूप में, कोष्ठ में दिए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर भरो। ठीक है, तो यहां पर अब ये दिए हुए इनमें से हमें सही छांटना है, तो मैंने छांट के लिख दिया है। अहम विद्यालयम एमि, एमि आएगा। त्वम शीघ्रम इतः एहि, एहि आएगा। किम त्वम अद्य गृहम न ऐहि मूर्खेण पुत्रेण, तो यहाँ पुत्रेण आएगा। ठीक है, कहा लाभ, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक लगा लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया। ठीक है, चलिएगा अब अंतिम कार्य दिया था इन्होंने, ई धातु के लट और लंग के रूप लिखो। तो मिलान कीजिएगा। लट एति इतः यन्ति, एषि इतः इथः इथ, और एमि इवः इमः। ठीक है, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष है। तो और ये आपका लंग है। आयित, आयिताम, आयन, ऐः, आयितम, आयिता, आयम, ऐव, ऐम। ठीक है, चलिएगा तो ये हो गया आपका गृह कार्य का मिलान, साथ में अभ्यास का आचार्य श्रवण कुमार। ठीक है, विसर्ग लगा लीजिएगा। वैसे मैंने हिंदी में, हस्ताक्षर हिंदी में ही करते हैं वर्तमान में, तो हिंदी में कर दिया, संस्कृत में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में आपको मिलान कराएंगे 8वें अभ्यास का। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।